हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मोशन इन ए प्लेन लेक्चर नंबर 18 फॉर क्लास 11 में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस हुआ था उसको एक बार रिपीट कर दो। मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये टॉपिक है थोड़ा आपके लिए आपको ये लगेगा कि लेंदी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी भी लगेगा। आज मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तो साथ साथ सभी अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं। तो सबसे पहला आता है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है इनिशियली हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया और उसके बाद उसको फ्री छोड़ दिया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ पे केवल और केवल ग्रेविटी का इफेक्ट हो, वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने मूव करने के लिए फ्री छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में होता क्या है, हम दो एक्सिस ले लेते हैं। एक तो ये जो है, जो एक एक्सिस है दैट इज अलोंग ग्राउंड, इसको मैं ग्राउंड नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे ये एक कोई भी हाइट है टावर की जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है और विच इज इक्वल टू एच, एंड ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन दिस डायरेक्शन। तो कल मैंने बताया था पहले ट्रेजेक्ट्री निकालने, उसके बाद दोबारा करोगे तो आप वो डायरेक्ट बना सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस तरफ थ्रो किया, ये थोड़ी दूर तो इधर जाएगा फिर आके यहाँ गिर जाएगा। तो मैंने इसको थ्रो किया इनिशियली इस डायरेक्शन में, वो है आपकी u। वो मैंने क्या मान ली? u मान ली है। क्लियर? अब यहाँ पे इस आर्टिकल की अजम्पशंस देखिए। जो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी, यानी जब तक ये मूव करता रहेगा तब तक u की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u ही रहेगी। लेकिन जो आपकी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है दैट इज डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, और द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू g विद टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज, क्योंकि ये क्या होता है, एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है। इट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेज, वेलोसिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। तो अब देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये शायद आपको पता हो, x इज इक्वल टू आर हमने लिया था, ये कंडीशन हमारे पास थी। अब देखिए एट एनी टाइम इंटरवल t द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस x अलोंग x एक्सिस एंड y अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस में x ट्रेवल किया, y एक्सिस में y ट्रेवल किया। अब शुरुआत करते हैं, हमें सबसे पहले निकालनी होती है ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशंस लिखनी होती हैं। तो वो इक्वेशन रहेंगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने सबसे पहले कंसिडर ये किया है कि एनी टाइम t पे जो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है वो x है और y एक्सिस में है वो y है। तो हमें पता है एक इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन को मैं x के लिए लिख रहा हूँ, तो क्या बनेगी? x इज इक्वल टू यू नोट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर। शायद आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है, जो आपके वेक्टर क्वांटिटी हैं उनके साथ मैंने x लगा दिया है। तो अब देखिए x कहाँ ट्रैवल किया इसने? इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में देखना चाहूँ तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ये डायरेक्शन नेगेटिव होती है, ये डायरेक्शन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये u नोट x मीन्स
वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो मैंने मानना है शुरू से लास्ट तक सेम रहेगी। अब बात आती है एक्स की, एक्स पॉजिटिव ले या नेगेटिव, तो कहाँ है आपका लेफ्ट टू राइट, ये होता है पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू यू टी। उसके बाद बात करते हैं ए एक्स टी, ए मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो किसी एक्सिस में तो उस एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, इसलिए क्या होगी, जीरो। देन सोल्व दिस फॉर टाइम, टाइम के लिए इसको सोल्व कर देते हैं। t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूँ। सिमिलरली y इज इक्वल टू, यही इक्वेशन किसके लिए लिखूंगा मैं, y के लिए, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, u नोट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर, ये मेरे पास बनेगा। y कहाँ से कहाँ है, ऊपर से नीचे, तो इसलिए माइनस का हो जाएगा। उसके बाद u नोट y, इनिशियली क्या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, नहीं, हमने तो केवल और केवल कहाँ थ्रो किया था, ऐसे। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप एक फिक्स डायरेक्शन में थ्रो करोगे थोड़ी देर के लिए तो वो उस डायरेक्शन के अलोंग चलेगा, उसके बाद वो नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। इट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो क्या होगी, जीरो प्लस 1/2 ए वाई, यानी ऊपर से नीचे क्या है g, और वो क्या है आपके नीचे डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ, टी स्क्वेयर। ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ कर दें इस इक्वेशन में तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 जी, टी स्क्वेयर की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें कर देना है कि ये जो g अपॉन 2u स्क्वेयर है इसको अलग से लिख देना है, और ये है आपका एक्स स्क्वेयर, इसको अलग लिख देना है। g थ्रू आउट द मोशन, ये हमारी अजम्पशन रही कि g की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। u मीन्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी कांस्टेंट, इट मीन्स ये सारी टर्म कांस्टेंट बन गई। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स स्क्वेयर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए इतना हो गया, यहाँ से मैंने इक्वेशंस लिखनी शुरू की और यहाँ तक मैं पहुँच गया। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पहले निकालना चाहोगे, या फिर जो एग्जामिनर है या जो आपके पास से आर्टिकल है वो एज ए क्वेश्चन पेपर में आता है, तो उस क्वेश्चन में किस किस तरह के पार्ट्स इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, कभी भी सीबीएसई डायरेक्ट ऐसे नहीं देती कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में बता दो, नहीं, पूरा क्वेश्चन आता है कि उसमें क्या क्या निकाल के दिखाइए। तो सपोज उसमें सबसे पहले क्या पूछ रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रखा है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से थ्रो करने के बाद ग्राउंड तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं मान के चल रहा हूँ कि वो क्या है आपका t है। अब मेरे को यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है y एक्सिस की, किसकी इक्वेशन, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा y एक्सिस की। तो वही आप फिर दोबारा लिख दोगे, y इज इक्वल टू यू नोट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वेयर। तो ऊपर से नीचे आते समय इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया है, h। इतनी देर तक, जब तक ये h ट्रेवल नहीं कर लेता तब तक ये इन एयर रहेगा, ये भी माइनस का, ये आपका जीरो हो गया, ये हो गया 1/2 ए की जगह क्या रखूँगा जी, टी स्क्वेयर की जगह पे मैं ये वाला टी स्क्वेयर रखूँगा, कैपिटल T, क्योंकि मैंने टाइम को क्या मानना है, ये मानना है। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सोल्व दिस फॉर टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 2 जाएगा इधर, तो ये हो गया 2h और अपोन में g, हमें चाहिए t, तो t इज इक्वल टू अंडर द रूट 2h अपॉन g। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मेरे पास इक्वेशन हो गई है थर्ड। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसके बाद आपको निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज को मैंने r मान रखा है
तो इसके लिए हमें इक्वेशन किसकी लिखनी पड़ेगी, किसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस की। तो वही x इज इक्वल टू यू नोट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर। तो ये तो हो गया जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये मैंने क्या मानना है, r, तो r इज इक्वल टू यू नोट एक्स की जगह हो गया u, और इस t की जगह पे मेरे को बताइए क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ओरिजेंटल रेंज जो है इसको ट्रैवल करने के लिए जो टोटल टाइम है वो कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगेगा। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब मैं चाहूँ तो इक्वेशन थर्ड से t की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, तो r इज इक्वल टू यू इंटू अंडर द रूट 2h अपॉन में g। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। क्या निकाल दिया अब मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दिया। बस एक छोटा सा पार्ट रह गया, और वो पार्ट है आपका वो पार्ट है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हमें कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम इंटरवल t द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट p। उसकी पोजीशन क्या है, p के ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए x एक्सिस में अगर मैं बात करूँ तो ये वेलोसिटी रहेगी, इसको मैं मान लेता हूँ vx, और नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो ये रहेगी आपकी vy। क्लियर। दो कंपोनेंट बन के वेलोसिटी के, और नेट जो डायरेक्शन है इस टाइम पीरियड पे वो क्या रहेगी, वेलोसिटी की इधर रहेगी। बात सही है या नहीं है। तो ये मेरे पास है। अब इसका मेरे को क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो इसको आप पैरेललोग्राम बना लीजिए, आपने पढ़ रखा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये है मेरे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो सपोज वी है। क्या है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो मैंने क्या मान ली, वी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। क्लियर है। नाउ सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई एंड यूज़ द फॉर्मूला। वी एक्स और वी वाई की वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। तो नोट कीजिए, तो वी एक्स की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस में तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वी वाई, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी वेलोसिटी वाली, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो कौन सी इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस 80 ए वाई टी। ठीक है। तो यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू आपके पास आने वाला है यू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए की जगह पे मैं g रख दूंगा और t आपका t रखूँगा। इट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू जी टी। वी एक्स मिल गया, वी वाई मिल गया। ये दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का है। तो अब अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी टी निकालना चाहूँ तो आप सभी को पता है इसके मैग्नीट्यूड का निकालने का फॉर्मूला होता है, आया था ना आपका, एक वेक्टर ए हो और एक बी हो तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। तो वही यहाँ पे लगा रहा हूँ, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कोस 90 डिग्री है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो ये टर्म जो होगी है 0, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे। तो वी टी इज इक्वल टू वी एक्स की जगह पे रखूँगा मैं यू स्क्वेयर और वी वाई की जगह पे रखूँगा मैं प्लस जी टी स्क्वेयर अंडर द रूट। दिस इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी के ऊपर ये क्या होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इसी के अंदर आपसे पूछ सकता है कि वो वेलोसिटी बताइए जिस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट क्या करे, ग्राउंड को हिट करे। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो वहाँ पे टोटल टाइम कितना हो चुका होगा, कैपिटल टी। सही बात है कि नहीं, कि जब फेंकने के बाद जब ये नीचे हिट करेगा तो उस टाइम पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो चुका होगा। एंड सपोज द वेलोसिटी इज वी, मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी क्या रहेगी, वी। तो ये तो आपकी चेंज होगी नहीं, यू स्क्वायर तो एज इट इज रहेगी प्लस जी, इस स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी का स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू आपकी अंडर रूट 2gh होती है, आई होगी अंडर रूट h अपॉन में जी, ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा। तो टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर, इससे अंडर रूट हो गया कैंसिल, यानी 2h अपॉन में जी। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन में जी। तो ये आ गया आपका यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू
2h अपोन में g, और अब इसका है अंडर रूट, इस g से ये स्क्वेयर कैंसिल, तो ये आ गया है v इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2hg अंडर द रूट। ये आ गई है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम पे। तो बहुत इजी सा आपका आर्टिकल है, स्टेप टू स्टेप करते जाइए। अब मैं इन आर्टिकल से ज़्यादा हार्ड या टिपिकल प्रॉब्लम्स आपकी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि रेस्पॉन्सेज बच्चों के कम होते जा रहे हैं और साथ में जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा है कि शायद ये मेरा न्यूमेरिकल नहीं हुआ तो फिजिक्स बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं है, आपको बाकी सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स को कंपेयर नहीं करना है। मैंने बताया था कि 11th क्लास की फ़िज़िक्स फील्ड डिसाइडेड होती है, ज़रूरी नहीं है हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हर बच्चे को आए, लेकिन टॉपिक हर बच्चे को आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हर बच्चे को आना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। लेकिन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हर बच्चे को कभी भी नहीं आ सकते। कोई हो सकता है कोई टॉपिक ऐसे हो कि 90% स्टूडेंट्स के उसके न्यूमेरिकल कर दें, कोई टॉपिक ऐसा होता है कि 50% ही कर पाएँ, कोई ऐसा भी होता है कि केवल 10% ही कर पाएँ। तो कोई भी बच्चा ये सोच के ना चले कि फ़िज़िक्स हार्ड, फिज़िक्स बिल्कुल ईजी है, लेकिन आप सोच के देखिए क्या सभी एक ही फील्ड में जा सकते हैं, क्या सभी साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्या सभी एयरप्लेन के पायलट बन सकते हैं, क्या सभी मिसाइल की रेंज को सेट करने वाले बन सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी का फील्ड अलग अलग होता है, इसलिए हर बच्चे को हर टाइप की न्यूमेरिकल आना इम्पॉसिबल है। फिज़िक्स हार्ड नहीं है, फिज़िक्स हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन ये फील्ड डिसाइडेड होती है। क्या है? 11th क्लास की जो फिज़िक्स है वो फील्ड डिसाइडेड। जैसे आपने पढ़ा है ना या गांव में सुना होगा कि ये काम करना है आपको, तो आप सोचोगे कि ये काम मेरे से कैसे होगा। तो जो बुजुर्ग आदमी होते थे वो क्या कहते थे, बस ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा काम है, बस तू मोटा मोटा कर ले, उसके बाद मैं अपने आप कर दूंगा। तो वही काम है 11th क्लास की फ़िज़िक्स में, ये मोटा मोटी फ़िज़िक्स है, आप बस मोटा मोटा काम कर लीजिए, उसके बाद आगे की फ़िज़िक्स में अपने आप आपको करवा दूँ। ठीक है, तो मोटा मोटा फिज़िक्स का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो फिज़िक्स है 11th क्लास की। वहीं पे आपने 10th में पढ़ी थी और 12th में आप पढ़ोगे, वो ऐसी फिज़िक्स है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की लैब है तो वहाँ पे आप उसको करके देख सकते हो, अदरवाइज़ डेली लाइफ में उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, उसको सेंस करना, उसको नेक्ड आइज से देख पाना बहुत मुश्किल। जैसे सारा का सारा कॉन्सेप्ट चलेगा चार्ज के ऊपर, चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन्स को हम देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, यानी बहुत मुश्किल सा आपके लिए हो जाता है। लेकिन वहाँ पे डेरिवेशन पोर्शन बहुत इजी है, वहाँ पे एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा आती भी नहीं है। 11th क्लास में जो टॉपिक हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने थ्रो किया है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या आता है, कई बार जो क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे जो यू है ना, इसकी जगह पे क्या हो जाता है कि एक फाइटर प्लेन है और उससे बम ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप किया? बम ड्रॉप किया। तो वहाँ पे वो चाहता है कि जो टारगेट है वो इतनी दूर है, टारगेट है वो इतनी दूर है, वो चाहता है कि टारगेट अचीव करे। तो बताइए उस फाइटर प्लेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी यू की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी होती है। तो हो जाएगा, यू के लिए सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। रेंज वाला जो आर्टिकल है ना, उसमें आप उसको किसके लिए सोल्व कर दीजिए? यू के लिए सोल्व कर दीजिए। ऐसे करके बहुत इजी बन जाता है। वहाँ पे या वो कह सकता है कि फाइटर प्लेन की जो स्पीड है वो इतनी है, और वहाँ से हमने क्या कर दिया है कि बम ड्रॉप कर दिया। देखिए किसी चलती हुई चीज़ से ड्रॉप करते हैं तो उससे ऑब्जेक्ट की जो हमने ड्रॉप किया है उसकी वेलोसिटी जिससे हमने ड्रॉप किया उसके बराबर तो हो ही गई, यानी यूँ वहाँ से हमें उसे स्पीड ऑफ फाइटर प्लेन के बराबर ले लेना है, और उसके बाद बहुत ईजी आपका हो जाता है। जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, वो हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, 9.81 या 9.8 यूज़ कर सकते हो। कई जगह पे न्यूमेरिकल्स में उसको 10 भी यूज़ करवा लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ आपको ये लगा होगा कि आर्टिकल बहुत ईजी होता है। देखिए आप जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए सभी जानते हैं कि मेरी जो कमज़ोरी है वो ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स मेरे को बहुत कम आते हैं। जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथ तो देखो फिज़िक्स और मैथ तो एक जैसे ही होते हैं, तो उसमें तो कुछ है नहीं। जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये जो इंग्लिश में आप ये मत सोचना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। मीन्स जो ग्रामेटिकल है वो मिस्टेक्स मेरे से बहुत ज़्यादा होती हैं इंग्लिश में। लेकिन फ़िज़िक्स में पढ़ा रहा हूँ, दुनिया ये कह रही है कि बहुत हार्ड है, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ फिर?
जब मेरे को इंग्लिश हार्ड लग रही है और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मीन्स क्या हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी है और इंटरेस्टिंग है। जिस चीज़ में अगर इंटरेस्ट आपका होता है, चाहे वो किसी के लिए कितने भी हार्ड हो, लेकिन आपके लिए बहुत आसान बन जाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे लिए जो चीज़ दुनिया में सबसे इजी है वो आपके लिए भी इजी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ही आदमी आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है जो सबसे इजी फिजिक्स को मानता है, तो आपको भी इजी लगनी चाहिए, लगेगी अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन का काम एक दिन कर लिया, एक सप्ताह में एक बार कर लिया, ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर फिजिक्स 1% भी समझ में आ ही नहीं सकती, फिर वास्तव में ही इस यूनिवर्स का सबसे हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स है। लेकिन रेगुलरिटी आप बना के रखिए तो दुनिया का सबसे ईजी सब्जेक्ट फिजिक्स रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। जो बच्चे हैं अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट को फाइट करना चाहते हैं, इस आर्टिकल से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स करके देखिए। तो कुछ बच्चों की ये भी प्रॉब्लम आई थी, सर आप पढ़ाते जा रहे हो, हमें बुक में नहीं मिल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आर्टिकल ना आके न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम। आर्टिकल उनके ऊपर है ही नहीं, आपकी बुक में जो दे रखे हैं वो कहीं पे यूज ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने उनको स्किप करके और अपने तरीके से उनको करने की कोशिश की है। तो उनका जो भी कुछ था वो वीडियो में ही है, आप क्वेश्चन देखो वगैरह वगैरह जो भी है वो वीडियो से ही आप उसको क्लियर करें। अगर बुक की हेल्प लोगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि बुक वाला कभी तो कहीं कर देता है, उसको कभी कहीं यूज़ कर रहा है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से किसी भी बुक में क्लियर नहीं कर रखा है, इसलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल थोड़ा सा बता के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाने शुरू की थी, ताकि आप उस चीज़ को अप्लाई करना सीख सको। ठीक है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये जो है कि इनसे आर्टिकल ना आके न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनको मैं अपने ही तरीके से करवाऊँगा, मैं बुक में से नहीं करवा सकता, अदरवाइज़ आपको वास्तव में फिजिक्स हार्ड लगने लग जाएगी। अब देखिए, आज का जो टॉपिक आपकी बुक में एज इट इज़ मिलेगा, हाँ हो सकता है एक आध स्टेप मेरा फालतू मिल जाए, एक आध डेरिवेशन पार्ट मैं इसमें ज़्यादा कर दूँ ताकि न्यूमेरिकल करने में दिक्कत ना आए, इसलिए मेरे को करने पड़ते हैं, लेकिन बुक में मिलेगा एज इट इज़ आपको। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो काइनामेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनामेटिक्स में मोशन इन ए प्लेन, और मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक का नाम है। सभी बुक्स, कोई भी बुक हो आपके पास, सभी में मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 पार्ट हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमने हॉरिजॉन्टल को कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई आपका कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी रह जाती है, तो आप मेरे से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।